फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टूल बायनॉमियल थ्योरम का यूज होता है, जिसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कई बार स्पेशली डेरिवेशन पार्ट में भी किया जाता है। लेकिन बायनॉमियल थ्योरम में एक अनदर टर्म कॉम्बिनेशन का यूज होता है और कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल का यूज होता है। तो यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इस पार्ट में हम लोग फैक्टोरियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और इसके बाद लास्ट में बायनॉमियल थ्योरम की स्टडी करेंगे। तो चलो, फर्स्ट टॉपिक है फैक्टोरियल। द फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ऑल इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम दैट इंटीजर टू 1। मीन्स एक पॉजिटिव इंटीजर है नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल उस नंबर से लेकर के और 1 तक जितने इंटीजर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो n फैक्टोरियल, इस तरह से इसका ये सिंबल होता है, या फिर इस तरह इसको n फैक्टोरियल इस तरह भी लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n फैक्टोरियल n इज इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे 1 1 इसको सिक्वेंसली सेपरेट करते जाएंगे जब तक ये 1 नहीं होगा। 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इस तरह से होता है। फैक्टोरियल का एग्जिस्टेंस ऑल होल नंबर्स के लिए होता है, जीरो के लिए भी होता है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, बट ये नॉन इंटीजर नंबर्स जैसे डेसिमल नंबर्स है या निगेटिव नंबर्स के लिए इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि ये एंड 1 तक एंड नहीं होते। जैसे यहाँ पर p/q के फॉर्म में हो तो p/q फैक्टोरियल, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट, या फिर कोई ये मीन्स डेसिमल नंबर है, नॉन डेसिमल के लिए नहीं ये कर रहे हैं। ठीक है, एंड निगेटिव नंबर सपोज करो -k है तो k फैक्टोरियल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से एग्जाम्पल करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 5 फैक्टोरियल, तो ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये मल्टीप्लाई करने से 120। 7 फैक्टोरियल करते हैं तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये होगा, यहाँ तक 120 हो गया और 7 6 या 42 इंटू 120, और इसको मल्टीप्लाई करने से ही होगा 5040। अब निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल देखते हैं, जैसे -3 फैक्टोरियल, तो ये होगा -3 इंटू -4, -1 करते जाएंगे इंटू -5, तो इस तरह से ये इंक्रीज होता जा रहा है निगेटिव साइड में, तो ये -∞ की ओर पहुंचेगा। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, टोटली नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो नॉट एग्जिस्ट। ऐसे डेसिमल नंबर जैसे 4.5 को ले रहे हैं, चलो, तो इसका फैक्टोरियल होगा 4.5 इंटू 3.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5, तब 1 नहीं मिलेगा इसमें, अभी आगे निगेटिव में चला जाएगा, तो -0.5 इंटू -1.5, अब ये निगेटिव में इंक्रीज होता जाएगा वही -∞ तक, -2.5 -2 -∞, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो गया, तो ये ऐसा फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अलजेब्रिक एक्सपांशन में सेकेंड टॉपिक है परमुटेशन। तो ये क्या देखते हैं, तो द परमुटेशन इज द टोटल नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ गिवन ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ऑल पॉसिबल सीक्वेंसेस। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स के गिवन ग्रुप से कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का, जिसमें सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस होता है, तो ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मेथड्स होता है कि कितने तरीके से आप उसको चूज करके अरेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे है यहाँ पर 3 लेटर जैसे हैं ABC, अब इनमें से 2 लेटर सिक्वेंसली सेलेक्ट करना हो, जैसे यहाँ AB एंड BA, ये डिफरेंट मेथड होंगे, तो ये 2 हो गए। ऐसे 2 लेटर्स B एंड C ले रहे हैं तो BC एंड CB, ये 2 डिफरेंट मेथड्स हो गए। AC एंड CA भी ये 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मेथड्स पर ऑफ
सिलेक्शन ऑफ 2 लेटर्स फ्रॉम 3 लेटर्स कितने हो गए यहाँ पर 6 हो गई है। इसको सिंबॉलिकली NPR के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें से N क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रुप एंड R नंबर ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। इसका फार्मूला होता है NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। एग्जाम्पल करते हैं 6p2, तो ये होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। अच्छा, नीचे क्या होगा, यहाँ 4 फैक्टोरियल है ये, तो चाहे तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 1 को यहाँ पर 4 फैक्टोरियल कर सकते हैं और यही कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका टोटल कितना होगा, ये 30 हो गया। तो 6 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट को सीक्वेंसली सेलेक्ट करने के टोटल मेथड कितने हो गए, 30 हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे है, यहाँ पर जैसे 4 अल्फ़ाबेट्स गिवन है ABCD। अब इनसे 3 अल्फ़ाबेट्स लेकर के नेम की स्पेलिंग्स करना हो तो कितने नेम कितनी स्पेलिंग्स तैयार कर सकते हैं। तो इसमें चूंकि सीक्वेंस का रोल होता है तो इसे हम लोग परमुटेशन से कर सकते हैं। तो 4 में से 3 अल्फ़ाबेट्स लेने के टोटल नंबर ऑफ मेथड्स डिफरेंट सीक्वेंस में क्या होंगे, 4p3, तो ये होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो होगा ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो ये 1 है, तो होगा ये टोटल 4 3 जा 12 इंटू 2, तो ये कितना होगा 24। तो 24 स्पेलिंग्स लिख सकते हैं, 24 नेम्स बना सकते हैं इससे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करना हो तो राइट एंगल ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स होती हैं, उसमें से एक रेशियो बनाने के लिए एक बार में 2 साइड चाहिए और उसमें भी सीक्वेंस का रोल है, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस करो या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो डिफरेंट होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा 3p2, तो ये इक्वल टू होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 है, तो टोटल नंबर कितने हो गए, इसमें 6 हो गए। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए जा सकते हैं उससे। थर्ड टॉपिक है कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन भी परम्यूटेशन जैसा होता है, बट इसमें क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शन में सीक्वेंस का रोल नहीं होता, किसी भी रैंडम सीक्वेंस में एक सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ ओनली सेलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ गिवन ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन एनी रैंडम सीक्वेंस। जैसे यहाँ पर 3 लेटर्स हैं ABC, तो इनमें से 2 लेटर्स किसी भी सीक्वेंस में सेलेक्ट करना हो तो कितना मेथड होगा। तो यहाँ पर जैसे AB लें या फिर BA लें, ये एक ही बात है। तो यहाँ पर 1 मेथड हो गया, AC और CA का सिलेक्शन का ये एक ही मेथड है। ऐसे BC और CB में एक ही मेथड ये है। तो टोटल कितना होगा नंबर ऑफ मेथड्स यहाँ पर सिलेक्शन का 3। इस तरह से इसको NCR के फॉर्म में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, NCR, जिसमें से N क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रुप एंड R is number of selected objects। इसका फार्मूला होता है NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल।
एग्जाम्पल करते हैं। जैसे 5C3, तो ये होगा 5 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान 3 इंटू 2 इंटू 1 ये एंड ये 2 फैक्टोरियल है, तो ये होगा 2 इंटू 1। तो इस तरह से 3 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल, तो टोटल नंबर ऑफ मेथड्स कितने के 10 हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल है 3 नंबर जैसे हैं, मान लो 3 5 एंड 8, तो इसमें से टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 नंबर्स जैसे लेना है, तो यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, ये 3 में से ओनली 2 लेना है। जैसे आप 3 इंटू 5 करोगे तो एक ही कितना आएगा 15 हो गया, 5 इंटू 3 करो तो 15 है। तो यहाँ भी सीक्वेंस का रोल नहीं है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने हैं, किससे करना होगा, कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पर होगा 3C2, टोटल नंबर ऑफ मेथड्स होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स होंगे 3C2, तो ये होगा 3 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान 2 इंटू 1 इंटू ये 1 फैक्टोरियल, तो कितना होगा इसमें 3। जैसे यहाँ देखो, चाहे हम 3 इंटू 5 करें और 5 इंटू 3 करें, ये होगा 15 ही होगा। चाहे हम 5 इंटू 8 करें और 8 इंटू 5 करें, तो ये होगा 40 ही होगा। और चाहे हम 3 इंटू 8 करें और 8 इंटू 3 करें, तो ये भी कितना होगा 24। तो इस तरह से केवल 3 रिजल्ट इसमें होंगे। कैलकुलेशन का एप्लीकेशन बायनोमियल थ्योरम में होता है, जिसमें इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होते हैं। पहले इन स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं। जैसे NC0, तो NC0 होगा n फैक्टोरियल अपान 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये भी n फैक्टोरियल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इस तरह से NC0 इज इक्वल टू 1 होता है। NC1 इज इक्वल टू होगा n फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको आगे ओपन करते हैं, तो n इंटू n माइनस 1, फिर n माइनस 2 n माइनस 3 कहाँ तक जाएगा 3 to 1 तक, तो ये आगे इसको आप n माइनस 1 फैक्टोरियल कर सकते हो। अपान ये 1 फैक्टोरियल 1 ही है, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो इस तरह से n माइनस 1 ये फैक्टोरियल कैंसिल, तो इसका NC1 का वैल्यू होता है n। इसी तरह से NC2 होता है n फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो अब ये क्या ओपन होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ n माइनस 2 तक करें क्योंकि यहाँ n माइनस 2 है, फैक्टोरियल है, अपान 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका आंसर n इंटू n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही NC3 होगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपान 3 फैक्टोरियल। इसका जनरल फॉर्म होगा NCR, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 डैश n माइनस 2 डैश डैश। जैसे इसमें क्या 3 में 2 तक है, NC2 में क्या है 1 तक ही माइनस हुआ है, तो लास्ट में इसका टर्म होगा n माइनस r प्लस 1 ये रहेगा अपान r फैक्टोरियल। लास्ट टर्म इसका जैसे करें NCN, ये भी क्या होता है 1 होता है, यहाँ भी इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये होगा n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल हो जाएगा ये। तो ये हो गया क्या n फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ 0 फैक्टोरियल है, तो ये क्या होगा 1 हो जाएगा। 1 अपान जैसे 0 फैक्टोरियल, तो ये 1 होता है, तो इक्वल टू 1 होगा, तो NCN भी 1 हो जाएगा। जैसे NC0 से स्टार्ट करें, ठीक है, तो जिस तरह के टर्म यहाँ पर आए हैं n 1 है, फिर n है,
ठीक है, फिर n-1/2 है। ऐसे अगर इसको पीछे लौटे हम NCN हो गया तो ये 1 है, NCN-1 करेंगे तो वो भी n होगा। एक यहाँ इसका स्टैंडर्ड रिलेशन होता है NCR इज इक्वल टू NCN-R। जैसे मान लो 5C2 हो, 5C2 तो ये हो जाएगा 5C3 के इक्वल हो गया। यहाँ 5 - 2 करने से 3 होगा, तो ये दोनों के वैल्यू इक्वल होंगे। अब मेन टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम। तो ये एक्चुअली 2 टर्म्स होल पावर वाले एक्सप्रेशंस को ओपन करने का जनरल फार्मूला होती है। जैसे a+b का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग लर्न रखते हैं a² + 2ab + b²। a+b होल क्यूब है तो ये a³ + 3a² + 3ab² + b³ ऐसा हम लोग लर्न रखते हैं। लेकिन अगर पावर लार्ज हो, जैसे 6, 7, 8 और ज़्यादा पावर हो, तो फिर या तो हम उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करें, तो बहुत मुश्किल काम है। और इसको लर्न रखना भी हर टर्म का पावर को लर्न रखना भी एक मुश्किल काम है। तो ऐसे केस में हम लोग बायनोमियल थ्योरम का यूज करके बहुत इजीली इनको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बायनोमियल थ्योरम। तो इसका बेसिक फॉर्म है, फर्स्ट फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n a+b होल पावर n इज इक्वल टू होता है NC0। अब यहाँ चाहे a में से स्टार्ट करें या b से, तो a⁴n और b में 0 पावर होगा फर्स्ट में, या फिर यहाँ a⁴0 या b⁴n से भी ले सकते हैं, प्लस NC1, ये कॉम्बिनेशन का c है ये। तो a⁴n-1 एक कम हो जाएगा, अब b में 1 पावर ऐड हो जाएगी, 0 + 1 1 हो गया। अब एक एक इसका बढ़ता जाएगा b का, a में पावर एक एक कम होती जाएगी, प्लस NC2 a⁴n-2 b² प्लस NC3 a⁴n-3 b³ प्लस 1। इस तरह से इसका जनरल टर्म होगा NCR a⁴n-r b⁴r प्लस लास्ट टर्म इसका होगा NCN। जब यहाँ पर r के प्लेस में n आ जाए, कंप्लीट आ जाए, मीन्स a⁴n-1 यानी 0 हो जाएगा, और b⁴n तब इसको स्टॉप कर देंगे। इसके अगले वाले टर्म फिर सब 0 हो जाएंगे। अगर करेंगे भी आगे लिखें तो सब 0 होंगे, ठीक है, मिलेंगे नहीं। तो इस तरह से यहाँ तक होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n+1। जैसे a+b के होल स्क्वायर में 3 टर्म होते हैं, a+b के क्यूब में 4 टर्म्स होते हैं, तो यहाँ कितना पावर है? n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 एक ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं इसका, तो a+b होल पावर n इज इक्वल टू होगा। इनको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल फॉर्म में लिख रहे हैं। तो NC0 का क्या होता है? 1 होता है, NC0 का 1 होता है। तो यहाँ पर 1 और a⁴n हो गया, अब b⁴0 का ये भी 1 हो गया, प्लस ऐसे NC1 का n होता है ये a⁴n-1 b⁴n1 प्लस NC2 इसका होगा n × n-1/2 फैक्टोरियल। यहाँ भी अपन में 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं सीक्वेंस बनाने के लिए। a⁴n-2 b² प्लस नेक्स्ट टर्म होगा n × n-1 ही रहेगा, n-2 और होगा अपान 3 फैक्टोरियल a⁴n-3 b³ प्लस डैश डैश। अब जनरल टर्म इसमें चाहे तो नोट करें इस तरह से, वैसे लर्न हम लोग नहीं रखते उसमें, प्लस n × n-1 होगा डैश डैश डैश, ये n-r+1 होता है अपान r फैक्टोरियल a⁴n-r b⁴ पर। ये सिंपली जब यूज करते हैं तो इसको हम लोग लिखते नहीं हैं इसमें, प्लस डैश डैश से लास्ट टर्म होगा NCN का भी 1 हो जाएगा, लास्ट में फिर ये 1 होगा, और a⁴0 को 1 तो ओनली b⁴n होगा। तो इस तरह से हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म को ही लर्न रखते हैं, ये C वाला भी नहीं करते, इसको ध्यान रखते हैं। अब जैसे a - b होल पावर n है,
तो इसमें b के प्लेस में माइनस b कर देंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे, तो जो b के ऑड पावर वाले टर्म जैसे सेकंड टर्म हो गया, यहाँ पर क्यूब है, ये वाले टर्म हो गए, ये सब निगेटिव हो जाए, इनका साइन चेंज होगा, बट इवन पावर वाले टर्म्स के साइन नहीं चेंज होंगे। जैसे अब b स्क्वायर है तो माइनस b का स्क्वायर प्लस रहेगा, तो ये होगा तुम्हारा a टू द पावर n माइनस n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 अपान ये 1 फैक्टोरियल है। फिर नेक्स्ट टर्म प्लस में पॉजिटिव होगा, ये n इंटू n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर माइनस नेक्स्ट होगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपान 3 फैक्टोरियल a टू द पावर n माइनस 3 b क्यू प्लस सो वन। इस तरह से लास्ट में क्या होगा कि ये यहाँ पर b टू द पावर n है, तो चाहे तो माइनस 1 टू द पावर n अलग करके b टू द पावर n इस तरह से लिख सकते हैं ये। तो ये हो गया a माइनस b का। सेकेंड है इफ n इज नॉन इंटीजर और निगेटिव, तो अब ये b टू द पावर n पर एंड नहीं होगा, NCN में एंड नहीं होगा, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें n माइनस n ऐसा नहीं मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से होगा a प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n प्लस n बाई 1 फैक्टोरियल a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस सो वन टू इन्फिनिटी। थर्ड है इफ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू x ले रहे हैं, देन तो एक वेरिएबल फॉर्म है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू है 1 प्लस nx हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर a है वहाँ 1 हो जाएगा, b के प्लेस में x होगा, तो a 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। थर्ड टर्म होगा, नेक्स्ट टर्म होगा फोर्थ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपान 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अगर ये जो पावर है ये पॉजिटिव इंटीजर है तब तो ये x टू द पावर n तक होगा, और अगर ये निगेटिव या फ्रैक्शनल है तो फिर वही इन्फिनिटी तक होगा। तो इस तरह से इसको छोड़ रहे हैं, जब जैसा होगा तो उस तरह हम ले सकते हैं। इसका स्पेशल फॉर्म है कि इफ इस कंडीशन में मॉड ऑफ x मच मच लेस देन 1 है, मॉड ऑफ x मैग्नीट्यूड इसका जो है इस 1 के कंपेयर में निग्लिजिबल है, तो x स्क्वायर जैसे मान लो कि x इक्वल टू सपोज करो 0.01, तो इसका स्क्वायर करने से क्या होगा 0.0001 हो गया और कम हो गया। अगर यहाँ क्यूब कर देंगे x क्यूब करेंगे तो ये 0.01 का क्यूब होगा 0.000001। तो इस तरह से ये टोटली क्या होगा निग्लिजिबल हो जाएंगे, जो लार्ज पावर वाले टर्म्स से सब निग्लिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2 टर्म्स कंसीडर करते हैं, तो ऐसे केस में 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा, बाकी ये रिमूव कर रहे हैं तो इस तरह से एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, ये 1 प्लस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx होगा। तो फिजिक्स में इसी फॉर्म का मेन यूज होगा, जो ये सबसे सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने के लिए हम लोगों ने बायनोमियल के पूरे फॉर्म किए, और कभी यूज कर सकते हैं थोड़े बहुत चीज़ों में। हाँ, अगर मान लो कि x ठीक है मच मच लेस देन 1 के कंपेयर में निग्लिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर थर्ड टर्म तक ले सकते हैं, यहाँ तक भी ले सकते हैं। तो ऐसे केस में 1 प्लस एक्स टू द पावर n होगा। लगे कि इसमें क्या है अप्रॉक्सीमेशन करने से ज़्यादा एरर आ रही है, तो एक टर्म और इंक्रीज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू होगा 1 प्लस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में, ऑलमोस्ट कंडीशन में इसी का यूज होगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है
1 प्लस एक्स होल पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो ये सभी टाइप की पावर, चाहे पावर इंटीजर हो, नॉन इंटीजर है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू द पावर हम माइनस एन करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। एक तरह लर्न रखने के लिए इस एन को जैसे पावर को यहाँ मल्टीप्लाई जैसा समझ सकते हैं। ऐसे 1 माइनस एक्स टू द पावर एन है तो ये होगा, ये भी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स, या 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस एन है तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करने से 1 प्लस एन एक्स होगा। अगर पावर ही फ्रैक्शनल है, जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर यहाँ पी वाई क्यू है इस तरह, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा 1 प्लस पी वाई क्यू एक्स। तो इस तरह ये इन सभी कंडीशंस में इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर बेसिक फॉर्म के लिए जैसे कर रहे हैं समझने के लिए, जैसे a प्लस बी होल क्यूब है तो ये होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से ओपन कर रहे हैं। तो पहले क्या होगा, a टू द पावर n होता तो a टू द पावर यहाँ 3 होगा, प्लस n अपान 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ 3 अपान 1 फैक्टोरियल ये इंटू a टू द पावर 3 माइनस 1 b टू द पावर 1 हो गया, प्लस नेक्स्ट टर्म होगा 3 इंटू 3 माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल a टू द पावर 3 माइनस 2 b स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म होगा 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 अपान 3 फैक्टोरियल a टू द पावर 0 यानी 3 माइनस 3 इंटू बी टू द पावर 3। अब आगे नहीं करने की जरूरत है, आगे करेंगे भी तो 3 माइनस 3 आएगा जो 0 हो जाएगा, फिर ये सभी में रहेगा। जैसे कोई टर्म ऐसे यहाँ है तो अगले नेक्स्ट सभी टर्म्स में रहेगा, तो नेक्स्ट टर्म में यहाँ 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, अगले टर्म में भी रहेगा, तो आगे ये सब 0 हो जाएंगे टर्म, तो करने की जरूरत नहीं है। तो जब ये यहाँ पर फुल पावर हो जाती है सेकेंड में बी में, तब वहीं से स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ये होगा a क्यूब प्लस 3y1 का ये 3 है, a स्क्वायर हो गया, b टू द पावर 1 का b हो गया, यहाँ पर 3 इंटू 2 है, अपान क्या होगा 2 इंटू 1 ये इंटू a टू द पावर 1 b स्क्वायर हो गया, प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान ये 3 फैक्टोरियल का भी 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू a टू द पावर 0 b क्यूब हो गया। तो ये 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, यहाँ 2 2 कैंसिल, तो ये इसका रिजल्ट हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस a टू द पावर 0 का 1 b क्यूब। तो इस तरह से ये रिजल्ट इससे बाइनोमियल से भी हो गया, लेकिन ये इसलिए नहीं बताया कि आप इसको बाइनोमियल से ओपन करो। a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब, ये सब डायरेक्ट लर्न रखने से ही ठीक है, स्पीड रहेगी। ठीक है, ये लार्ज पावर के लिए होता है। बाइनोमियल थ्योरम का यूज न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में नंबर्स के स्क्वायर रूट, क्यूब रूट करने के लिए भी किया जाता है, जो बहुत इजीली होता है इससे। ठीक है, जैसे यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रूट 27। तो ये यहाँ पर इसके आसपास आपको इसके नियरेस्ट एक ऐसा नंबर देखना होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। तो 25 इसके नियर है, आगे तो नेक्स्ट के फिर 36 जो ज़्यादा डिस्टेंस में है, तो क्लोजेस्ट जो नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल है वो है 25। तो इसको आप 25 प्लस 2 लिख सकते हो। तो इस तरह 25 प्लस 2 होल पावर 1/2 है ये। ठीक है, अब इसमें 25 कॉमन लीजिए तो बाहर स्क्वायर रूट यानी 5 कॉमन होगा, तो ये होगा 1 प्लस 2/25 होल पावर 1/2। तो ये लेस देन 1 हो गया, मच लेस देन 1 हो गया। तो बाइनोमियल थ्योरम का स्टैंडर्ड लास्ट वाले जो फॉर्म था, ठीक है, उसका यूज होगा यहाँ। तो ये होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5, ये n हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर n। इस तरह से 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स होता है। तो ये n हो गया, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ये 1/2 इंटू 2/25 इस तरह से। तो ये 2 2 कैंसिल, 5 यहाँ मल्टीप्लाई करने से ये होगा 5 प्लस 5/25 यानी 1/5। तो ये होगा 5 प्लस 0.2। तो ये इसका जो रूट 27 का स्क्वायर रूट है वो अप्रॉक्सीमेटली होगा 5.2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अंडर रूट 39।
तो इसके क्लोजेस्ट जो नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल है वो 36 है, तो इसको 36 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो 36 प्लस 3 होल पावर 1/2 इज इक्वल टू, तो आप क्या है 36 बाहर कॉमन लेंगे तो 6 होगा, तो 1 प्लस 3/36, तो ये होगा कैंसिल होके, तो 1/12 हो जाएगा ये पावर यहाँ पर, होल पावर 1/2, तो ये हो गया 6 इंटू 1 प्लस 1/12 होल पावर 1/2। तो अब ये भी क्या है 1/12 मच लेस देन 1 हो गया, तो यहाँ पर ये होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6, 1 प्लस ये n यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 12, इसको 6 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √39 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 प्लस 6 2 जा 12 हो गया, तो 1/4 होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 प्लस ये 0.25 है, तो इसका जो रूट होगा स्क्वायर रूट 39 वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.25। अब ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर क्या है कोई नंबर है तो उसमें हम कुछ प्लस करके भी करते हैं, उससे में कम नंबर का भी, जैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले नंबर का से कम नंबर भी है तो उसमें भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए √47, तो अब इसके क्लोजेस्ट नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 49 है, तो 49 इससे ग्रेटर है, तो यहाँ क्या करेंगे 49 - 2 कर देंगे इसको, पावर 1/2, यहाँ 49 कॉमन लेने से 7 होगा, तो 1 प्लस 1 माइनस 2/49 होल पावर 1/2, तो ये 1 माइनस x टू द पावर n हो गया, तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम के स्टैंडर्ड फॉर्म से होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इंटू 2/49, ये 2 कैंसिल, तो 1/49 है, तो यहाँ एलसीएम लेने से होगा 49 जैसे लेंगे तो ये होगा 49 - 1, तो ये होगा 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा 48/7, तो ये अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड करने से हो जाएगा 6.857। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्यूब रूट के लिए, जैसे क्यूबिक रूट ऑफ 130, तो अब इसके नियर एक नंबर सर्च करना है, क्लोजेस्ट नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब रूट पॉसिबल हो। तो स्टार्टिंग से जैसे देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 बहुत दूर है 8, 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 4 जा 16 4 जा 64। नेक्स्ट देखिए 5 5 या 25, 5 या क्या होता है 125, तो ये इसके क्लोज है। यदि 125 का परफेक्ट क्यूब रूट क्या होता है 5 है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि इसको 125 + 5 ऐसा लिख सकते हैं, होल पावर 1/3 है, यहाँ पर ये क्यूब रूट है ये 1/3 पावर, तो आप 5 यहाँ पे 125 कॉमन लीजिए, तो ये इसका क्यूब रूट 5 बार कॉमन आएगा, तो ये होगा 1 + 5/125 होल पावर 1/3, तो इसको कैंसिल करने से 1/25 होगा ये, तो ये होगा 5 1 + 1/25 1/3, तो ये बाइनोमियल थ्योरम के स्पेशल जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसके तरह हो गया ये। तो 1 + x टू द पावर n जिसमें x क्या मच लेस देन 1 है, तो यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा 5 1 + 1/3 इंटू 1/25, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से होगा 5 प्लस यहाँ पर 5 कैंसिल होगा, तो 5 3 जा 15, तो ये होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 प्लस इसको यहाँ डिवाइड करने से होगा 0.0666 जाएगा ये, तो 067 कर देना है, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.067। वैसे यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम में क्या किया गया है, भाई इस फॉर्म में बहुत सारे टर्म रिड्यूस किए गए, तो इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, इसको 5.07 कर सकते हैं, तो क्यूबिक रूट ऑफ 130 होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.07। नेक्स्ट एग्जाम्पल
बायनॉमियल थ्योरम का फिजिक्स में स्पेशल एप्लीकेशन के लिए है। यहाँ पर प्रॉब्लम का जो आंसर है वो बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करके ही इजीली किया जा सकता है। जैसे ये है द वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास m एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस और सी लेवल इज WH इक्वल टू mg अपॉन 1 प्लस h बाई RE स्क्वायर। ये होता है एक्चुअली वेट का फार्मूला। वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सी लेवल कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एंड RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ जो कितना होती है 6400 किलोमीटर, ये गिवन है। देन फाइंड वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास m इक्वल टू 10 kg एट हाइट ऑफ 32 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए, यहाँ इनको सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं। WH इक्वल टू m 10 kg है, g 9.8 अपान 1 प्लस h कितना 32 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में, रेडियस भी किलोमीटर में गिवन है। तो यहाँ रेशियो तो इसको डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किलोमीटर में बिना यूनिट चेंज किए हुए। तो 32 अपान 6400 ये हो गया होल स्क्वायर। ये तो इसको कैंसिल करने से ये यहाँ 1 यहाँ 200 हो गया। तो इस तरह से ही होगा ये 98 अपान ये 9.8 था, तो ये 98 अपान 1 प्लस 1 अपान 200 होल पावर 2। तो अब ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और ये इसमें x क्या है मच लेस देन 1। तो यहाँ बायनॉमियल थ्योरम का जो स्पेशल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म था उसका यूज कर सकते हैं, 1 प्लस nx वाला फॉर्म कर सकते हैं। बट अगर डिनोमिनेटर में बायनॉमियल थ्योरम का यूज करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होगा, इसको न्यूमरेटर में करके करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये होगा 98 इंटू 1 प्लस 1 अपान 200 होल पावर -2 हो गया। अब करते हैं बायनॉमियल यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 98 1 माइनस 2 अपान 200 हो जाएगा इस तरह से। तो ये होगा तुम्हारा 1 इसको कैंसिल तो 1/100 हो गया। तो ये हो जाएगा 98 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 100, तो 100 माइनस 1 यानी 99, तो ये आएगा 98 इंटू 99 अपान 100 हो गया। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है यहाँ से। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको मल्टीप्लाई करने से 9702 अपान 100 होगा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 97.02। इसकी यूनिट न्यूटन होगी, वेट है, ये फोर्स है, तो ये न्यूटन, केजी नहीं होगा, न्यूटन।